हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें हम आर्ट की क्लासेस पढ़ रहे थे। आर्ट में जो है हम लोग पढ़ रहे थे गुफाएं। आइए देखते हैं सित्तन वासल गुफा। तो सित्तन वासल गुफा जो है पांडकाल की है और इसका समय है 600 ईस्वी से 650 ईस्वी। आप देखते हैं कि सित्तन वासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है कावेरी नदी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कृष्णा नदी दिया है, बट मैं अभी आपको बताऊंगी कृष्णा क्यों नहीं होगा और कावेरी क्यों होगा। इसका फैक्ट मैं अभी आपको बताऊंगी। आगे देखते हैं सित्तन वासल गुफा कहाँ स्थित है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि तंजौर जिले के तमिलनाडु के पदुकोट्टा नामक स्थान पर स्थित है। सित्तन वासल गुफा की खोज किसने की थी? तो टी.एस. गोपीनाथ राय ने तथा दुर्बील ने की थी। अब है सित्तन वासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? वो तो जैन धर्म से संबंधित है। सित्तन वासल किस लिए प्रसिद्ध है? तो अर्धनारीश्वर के लिए प्रसिद्ध है। सित्तन वासल जो गुफा थी वो अर्धनारीश्वर के लिए प्रसिद्ध थी, यानी यहाँ जो अर्धनारीश्वर जो वो था वो फेमस था चित्र। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ? तो ये पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो है सित्तन वासल गुफा का निर्माण हुआ। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त होता है? तो वो है सित्तन वासल गुफा से, यानी जो जैन धर्म है उसका सबसे प्राचीन नमूना वो कहाँ से है? सित्तन वासल से। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है? वो है पंच जैन मूर्तियाँ, यानी 5 जैन मूर्तियाँ सित्तन वासल गुफा से प्राप्त हुई हैं। अर्धनारीश्वर चित्र कहाँ अंकित है? वो है सित्तन वासल गुफा में। सित्तन वासल गुफा की शैली किसके समान है? तो ये अजंता के समान है, यानी समानता अजंता से दिखाई गई है। गर्दन फुलाए मोर, ये इंपॉर्टेंट है। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? तो वो है सित्तन वासल गुफा में। सित्तन वासल में 2.25 चश्म के चेहरों के अंकन किस समय का प्रभाव है? तो वह है पल्लवकालीन। सित्तन वासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हैं? तो वह है कमल के पुष्प। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियां हैं? तो वह है मछली की आकृति, हाथी की, हंस की, भैंसे की तथा 3 दिव्य आकृतियां हैं। अब आइए समझ लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कृष्णा और कावेरी कौन सी नदी पर सित्तन वासल गुफा है। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि कृष्णा नदी दिया था उसमें, तो हम देखते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाती है और क्या होता है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से, ये महाबलेश्वर से निकलती है, फिर वो कर्नाटक पहुँचती है, फिर तेलंगाना पहुँचती है, उसके बाद वो जो है आंध्र प्रदेश पहुँचती है, उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर कहीं तमिलनाडु नहीं आया। तो और यहाँ पर है अगला है कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के मध्य जो है, कर्नाटक के पास जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहाँ से वो निकलती है। निकल करके फिर वो तमिलनाडु जाती है। तमिलनाडु से होते हुए त्रिशुरापल्ली से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर कृष्णा नदी नहीं होगा, कावेरी नदी होगा, क्योंकि कावेरी नदी इसमें तमिलनाडु की बात हो रही ना, सित्तन वासल गुफा तमिलनाडु में है। जब तमिलनाडु में वो होगा तभी तो और कृष्णा नदी तमिलनाडु तक पहुँचती ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये आपका प्रूफ है कि ये कावेरी नदी होगा। ओके दोस्तों, सित्तन वासल गुफा यहीं तक थी। अब हम जो है अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर आपको हमारा बताना या पढ़ाना जरा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि वो भी इसके बारे में पढ़ सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय।